हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैज सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा अगला टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रोथ। ठीक है, यानी कि जो पॉलन ग्रोथ है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग को देखनी है। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके पहले का वीडियो देख लें, जो हमने कल बनाया था पार्ट 1, उसको देख लें तो वो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लोगों को भी जानकारी दें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है इस चैनल पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है, एक ये आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग नए हैं वो भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कल हमने जो डिस्कशन किया था वो बेसिकली डिस्कशन किया था आपका वो एंथर का स्ट्रक्चर। एंथर के स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि एंथर के 2 लोब होते हैं और हर एक लोब में 2 थीका होता है। उसी थीका के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है आपका, ये डायग्राम पहले देखते हैं। ठीक, ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है, क्लियर कट, ये क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है। तो एक थीका ये है, दूसरा थीका ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 अलग अलग थीका है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो थीका होते हैं इनको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, या इनको हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। ये सारी चीज़ें हम कल बता चुके हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर ले तब आगे और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम की बात क्या होता है, इसी माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होगा। अभी जो माइक्रो स्पोरेंजियम है इसके अंदर यहाँ पे ढेर सारी सेल्स हैं जो कंपैक्टली अरेंज है। कंपैक्टली का मतलब क्या, टाइट टू टाइट, एक दूसरे से एकदम टाइटली अरेंज्ड हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो ये जो सारी टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे एक सेल है, ये एक सेल हो जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे एक सेल बन जाएगी, फिर इसके बाद आपका दूसरी सेल यहाँ पे बन जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, ये सेल्स टाइटली एक दूसरे से अरेंज रहेंगी और इनको हम लोग कहेंगे क्या, इनको हम लोग कहेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। इनको हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो ये जितने भी आपके माइक्रो स्पोरेंजियम में सबके अंदर क्या होता है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। अब इस स्पोरोजीनस टिश्यू में एक क्वालिटी होती है कि जितनी भी सेल्स होती हैं उन सेल की कैपेबिलिटी होती है कि वो नया माइक्रो स्पोर बना सकती हैं। तो इसीलिए उन सेल्स को हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो टिश्यू है, टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो सेल्स कहलाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वैसे वैसे क्या होता है, कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल डीजनरेट हो जाती हैं। डीजनरेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाती हैं। अब बाकी कुछ सेल्स बचती हैं, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही वो सेल्स होती हैं जो आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाती हैं और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन बनाता है और उसी पॉलन ग्रेन में हम लोग का मेल गैमीट होता है प्लांट का। ठीक है, क्लियर कट, ये आपको समझ में आ गया। मदर सेल है एमएमसी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या करेंगी, ये आपका बनाएंगी माइक्रोस्पोर बनाएंगी। अब माइक्रोस्पोर क्या करेगा, ये आपका बनाएगा पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमीट होगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, मदर सेल से माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आगे हम लोग का पूरा जो आज का लेसन वो लेक्चर है वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। अब मदर सेल कहाँ पाई जाती है, मदर सेल पाई जाती है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर का हमने बताया था कि 4 अलग अलग लेयर होती है। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर की इंडोथीसियम, उसके अंदर की मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के नीचे होती है आपकी टैपेटम। ठीक है, और टैपेटम के अंदर जो होती है वो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। ठीक, ये अच्छे से समझ लीजिए सीक्वेंस, क्योंकि इसी सीक्वेंस पे पूरा आज का लेक्चर बेस है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले ये जानते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सिंपली क्या है, formation of microspores from pollen mother cell
ऑल माइक्रोस्पोर मदर सेल, चाहे आप पॉलन मदर सेल कहिए उसको, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए, बात एक है। कुछ जगह क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉलन मदर सेल और कुछ जगह आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये मदर सेल्स होती है, मदर सेल से ही नया पॉलन बनेगा, नया माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। तो ये होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे हमने स्पोरोजेनस टिश्यू बता दिया है क्या। तो बच्चों ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो स्पोर प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द स्पोर मदर सेल, वो आपका मियोसिस के थ्रू होता है। अब मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है ये आपको हम बता चुके हैं पार्ट 9 में, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ लिंक में हम उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट हो मियोसिस में तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला पोर्शन शुरू करते हैं, आपका डेवलपमेंट, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। वो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए, ये जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है उस टिश्यू में कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं और जो सेल्स बची रहती हैं वो डेवलप होकर के पॉलन मदर सेल बनाती हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं। शॉर्ट फॉर्म में MMC लिख लेते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये जो मदर सेल है, इस मदर सेल में मियोसिस होती है, और आपको पता है जब भी किसी सेल में मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये मदर सेल है तो ये मदर सेल क्या करेगी, 4 नई सेल्स बनाएगी। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और ये 4 सेल, ये मदर सेल आपकी, ठीक है। तो ये 4 नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी और वो जो नई सेल्स होंगी ये सेल्स आपस में अटैच होंगी, एक दूसरे से अटैच रहेंगी, इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर एक जगह पे अटैच हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे एंथर में और मैच्योरेशन होगा, एंथर और डेवलप होगा, तो एंथर में डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि एंथर के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो वाटर रिमूव होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। वाटर रिमूव होने की वजह से ही क्या होता है, एंथर की जो वॉल होती है वो हार्ड होकर रप्चर हो जाती है, और एंथर का रप्चर होना ही कहलाता है डेहिसेंस, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होगा, ये जो चारों एक में है ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये माइक्रोस्पोर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, और चारों सेपरेटली डेवलप होंगे, ठीक है। और डेवलप होकर के ये क्या बनाएंगे, डेवलप होकर के ये बनाएंगे पॉलन ग्रेन, और यही पॉलन ग्रेन क्या होगा, यही पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। देखिए होल प्रोसेस को मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है। ये मदर सेल है, मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस से 4 सेल्स बनी, इसको हम लोग ने कहा माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस टेट्राड में क्या हुआ, फर्दर चारों स्पोर्स अलग अलग हो गए। अब ये जो सिंगल स्पोर है, इस सिंगल स्पोर को हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोर। ये जो सिंगल स्पोर्स है ये सिंगल स्पोर कहलाएंगे माइक्रोस्पोर। और जब यही माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएंगे देन दे आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर हमने बना लिया, अब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट देखते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये जो माइक्रोस्पोर होता है, अभी ये माइक्रोस्पोर है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, ठीक है। इनकी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है इन डायमीटर, यानी कि बहुत छोटी साइज़ होती है, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। एक मिनट आप लोग को स्लाइड दिखा देते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ठीक है, ये हमारा माइक्रोस्पोर है। ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की लेयर कहलाती है एक्साइन। तो जैसे ही चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग होते हैं, सब में ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट दिखाया है। तो सबसे पहले होता है क्या है,
बाहर आउटर एक कवरिंग बनती है, एक लेयर बनती है हार्ड लेयर, इस लेयर को कहते हैं एग्जाइम। एग्जाइम की प्रॉपर्टी ये है कि ये बनी होती है स्पोरोपोलिन। आप लोग को कल हमने बताया था स्पोरोपोलिन क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलिन ये वो हार्ड सब्सटेंस है जो आपका पॉलन ग्रेन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि कोई ऑर्गेनिक एसिड अगर पॉलन ग्रेन पे गिर जाएगी तो पॉलन ग्रेन पे कोई असर नहीं आएगा, कोई हार्ड एसिड गिर गई कोई असर नहीं आएगा। बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पॉलन ग्रेन डीनेचर नहीं होगा, बाहर का पीएच बहुत ज़्यादा है तो पॉलन ग्रेन ख़राब नहीं होगा। ठीक, तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका होता है स्पोरोपोलिन की वजह से। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, इसकी वजह से ही सारा ये जो पॉलन ग्रेन है ये बचा होता है। और इसी स्पोरोपोलिन की वजह से पॉलन बहुत पहले के पॉलन ग्रेन फॉसिल के फॉर्म में पाए गए, यानी कि हमें बहुत से ऐसे भी फॉसिल मिले हैं जिनमें पॉलन ग्रेन मिले हैं। अब वो पॉलन ग्रेन सेफ क्यों थे, क्योंकि उनकी जो आउटर कवरिंग थी, हार्ड कवरिंग थी, वो स्पोरोपोलिन की थी। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जो स्पोरोपोलिन होता है ये पूरे में यूनिफॉर्म नहीं होता है, बीच बीच में गैप होता है। देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। ये जो गैप होता है इसको कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का रोल क्या है, ये रोल हम लोग कल समझेंगे। कल के जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे समझेंगे कि इसका रोल क्या है जर्म पोर का। ठीक है, लेकिन ये नाम आप लोग को याद होना चाहिए, जर्म पोर कहाँ किस पे होता है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक, बीच बीच में जो खाली जगह है ये जर्म पोर कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यही जगह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो आउटर की हार्ड लेयर हो गई एक्साइन हो गई, अंदर की सॉफ्ट लेयर होती है इंटाइन। इंटाइन आपका सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसमें बीच में होता है न्यूक्लियस और वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स पता है फूड वगैरह स्टोर रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, अब ये लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। लेयर्स के फॉर्मेशन के बाद इसके अंदर फर्दर सेल डिवीज़न होता है। क्या होता है, फर्दर सेल डिवीज़न होता है। और वो सेल डिवीज़न कैसा होता है, माइटोटिक होता है, यानी कि माइटोसिस होती है। माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। अब ये सिंगल सेल हमारी है, सॉरी इसके अंदर फर्दर न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, बाकी सेल का डिवीज़न नहीं होता है। तो न्यूक्लियस यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल बनने की वजह से क्या होता है, एक सेल बड़ी होती है दूसरी सेल छोटी होती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया, तो ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या है, फर्दर यहाँ पर न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न भी हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये जो बड़ी वाली सेल है, बड़ी वाली सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी वाली सेल है इसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। तो ये देखा गया है कि 60% आपका जो 60% एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन है वो आपके पॉलन ग्रेन शेड होते हैं टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड क्यों कहा गया है, एक बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल जेनरेटिव सेल। तो एक पॉलन ग्रेन में दो सेल है, इसीलिए इसको कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं, टू सेल्ड स्टेज। और 40% पॉलन ग्रेन में ये देखा गया है कि वो थ्री सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। किसमें, थ्री सेल्ड स्टेज में। ठीक है, थ्री सेल स्टेज में होते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज टू सेल्ड स्टेज इन पॉलन ग्रेन। तो आपको ये बताना पड़ेगा, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें सेल डिवीज़न होता है, एक वेजिटेटिव सेल बनती है, एक जनरेटिव सेल बनती है, और फिर ये क्योंकि यहाँ पर दो सेल बन रही है इसलिए पॉलन मैच्योर पॉलन ग्रेन को हम लोग कह रहे हैं एट टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, अब देखिए पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया है, एंथर डिहाइड्रेट हो गया है। तो एंथर क्या होगा, हमारा ये जो एंथर है ये एंथर ऐसे थे, एक थीका, दो थीका, तीन थीका, चार थीका। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो एंथर की वॉल है ये रप्चर कर जाएगी, और जब रप्चर करेगी तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ग्रेन यहाँ से बाहर आ जाएंगे, एंथर के बाहर।
तो द प्रोसेस ऑफ रप्चर ऑफ एंथर वॉल इज कॉल्ड डेहिसेंस, वो डेहिसेंस प्रोसेस कहलाती है। तो डेहिसेंस एंथर की डेहिसेंस की वजह से ही पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, अंदर से बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं पॉलन ग्रेन के, ये भी पॉलन ग्रेन है, ये भी है, ये भी है। आइए आपका पॉलन टेट्राड है, क्या है, पॉलन टेट्राड। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 3 ही सेल है, तो टेट्राड कैसे हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा ये 3D स्ट्रक्चर है, सॉरी रियल में 3D है लेकिन यहाँ पे 2D बना है, तो सॉरी ये तो 4 दिख रहे हैं ना आप लोग को क्लियर कट, ठीक। तो ये आप क्या है, ये पॉलन टेट्राड है, देखिए चारों अटैच है। बाद में क्या होगा, चारों अलग अलग होकर के पॉलन ग्रेन बना लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ स्लाइड्स में क्या क्या हुआ है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं जो भी हमने आप लोग को पढ़ाया, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, ये सारी चीज़ें हमने ये लिखी हुई हैं। अगर आप लोग को नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वही चीज़ें हैं जो भी हमने पढ़ाया है, सेम वही चीज़ें इसमें लिखी हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, द मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब ये वेजिटेटिव सेल बड़ी साइज़ की होती है क्योंकि इसके पास ढेर सारा खाना होता है, और इसका काम क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ये सप्लाई करेगा आपका वेजिटेटिव सेल। आपका जो इंटाइन होती है, इंटाइन किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे वाली टॉपिक। पॉलन ग्रेन का कुछ यूजेस बताएंगे कि पॉलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोग शुरू करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक, मेगा स्पोरेंजियम, दैट इज़ द ओव्यूल। अभी तक माइक्रो पढ़ा आज तक, अब कल मेगा पढ़ेंगे। मेगा पढ़ने के बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फिर सीड पढ़ेंगे, फिर आपका फूड पढ़ेंगे, तब जा कर के ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो आज जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% बनता है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा सीधे सीधे कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर। मेगा स्पोर तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेगा स्पोर भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, माइक्रो स्पोर भी पूछ सकता है, सीधे सीधे डेवलपमेंट पूछ लेगा। तो जब भी डेवलपमेंट पूछेगा बस आप ये वीडियो देख के जाना, यही आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है। जितने स्टेप्स हैं डेवलपमेंट में इन्वॉल्व वो सारी चीज़ें हमने इसमें लिख रखी है, ठीक है। और जब भी ये डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा तो ये मान के चलिएगा मिनिमम 3 नंबर में आएगा और मैक्सिमम 5 नंबर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी है, इसको हल्के मत लीजिएगा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। हम बार बार इसीलिए कहते हैं पूरे वीडियो में कॉन्सेप्ट होता है, कहीं ना कहीं आप लोग का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों को शेयर करिए। अच्छा, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब हो जाएंगे। बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि हम नया वीडियो जैसे डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 1 के, और चैप्टर 2 के जो 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डाल चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग का लाइक ही है जो मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं और मेहनत करूँ और अच्छा करूँ आप लोगों के लिए, ठीक। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर से, मिलते हैं कल नए टॉपिक पे। थैंक यू।